इस लेक्चर में हम एल्किल एल्केनोएट, एल्काइल एल्केनोएट या एस्टर के बारे में पढ़ेंगे। एस्टर में फलों जैसी गंध आती है, अर्थात ये जो एस्टर हैं वो दैनिक जीवन में हमारे बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि ये फलों में पाए जाते हैं। फलों में जो स्वाद होता है वो एस्टरों के कारण से ही होता है। अब देखिए, इसका जो सामान्य सूत्र है एस्टर का, जनरल फॉर्मूला है, वो क्या है? आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसका अनुलग्न 2 डिग्री अनुलग्न या 2 डिग्री सफिक्स क्या है? ओएट। ओएट, लेकिन ये ओएट कब लगाएंगे? जब हम कार्बन को श्रृंखला में शामिल करेंगे और इसको गिनेंगे तब तो लगाएंगे ओएट। और यदि ऐसी स्थिति आ जाती, स्थिति आएगी, हमारे हाथ में नहीं रहेगा कि हम कार्बन को गिने या न गिने, ये IUPAC के नियमानुसार होगा। जब हम कार्बन को नहीं गिनेंगे तो इसका जो अनुलग्न है वो आएगा कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्साइलेट, ये आएगा जिसमें कार्बन को नहीं गिन रहे हैं। पूर्व लग्न जो इसका है वो है एल्कोक्सी कार्बोनिल या कार्ब एल्कोक्सी। अब देखिए ये है क्या? जैसे हमने देखा था कि एनहाइड्राइड क्या है, उसके लिए मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था कि कार्बोक्सिलिक अम्ल को P2O5 के साथ गर्म कर देते हैं तो अम्ल के 2 अणुओं में से जल का एक अणु निकल जाता है और एनहाइड्राइड बन जाता है। वहाँ एनहाइड्राइड जो शब्द है वो एनहाइड्रस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है जल की कमी, जल की कमी से होता है। तो चूंकि वहाँ जल का एक अणु निकल जाता है इसलिए एनहाइड्राइड से एनहाइड्राइड बन गया था। अब हम देखेंगे कि एस्टर कैसे बनते हैं। तो एस्टर के बनने की जो प्रक्रिया है वो समझने के लिए हम एक लेते हैं अम्ल, ये ले लिया हमने अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लिया, और ये ले लिया एल्कोहल। ये देखिए एस्टर कैसे बनता है। एस्टर बनाने के लिए जब कार्बोक्सिलिक अम्ल या एल्केनोइक अम्ल को एल्कोहल के साथ सांद्र H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है। इन दोनों की रिएक्शन होती है, एसिड की और एल्कोहल की। हमेशा एस्टर तभी बनेगा जब कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल क्रिया करेंगे। और इसमें ये भी याद रखिए, आगे जाकर के तो इसके मैकेनिज्म में हम देखेंगे, इसमें अम्ल H नहीं देता है, अम्ल OH, और H कहाँ से आता है? H आता है एल्कोहल से। ये बात इसमें आप ध्यान रखेंगे हमेशा। अब जैसा कि मैंने एनहाइड्राइड में बताया था कि जो भाग टूटते हैं, ये जहाँ से टूट रहे हैं वहाँ से इनको जोड़ना है। तो ये देखो, इस भाग पर इस भाग को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? यहाँ से देख करके लिखेंगे हम HC डबल बॉन्ड O। फिर देखिए जहाँ से टूट रहा है वहाँ से जोड़ेंगे। CH3 को नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे OCH3 और प्लस H2, ये बन गया H2। देखो उसी तरह का फॉर्मूला है ना, H R की जगह H, चलिए देखो C डबल बॉन्ड O और ये R। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये तो ले लिया हमने एसिड, प्लस एल्कोहल ये ले लिया जैसे हमने CH3 CH2 OH। तो याद रखो इसमें ये सांद्र कॉन्संट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में होगी रिएक्शन। याद रखिए ये एसिड जो है वो OH देगा रिएक्शन में, और जो एल्कोहल है वो H देगा। अब ये भाग और ये भाग, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, जहाँ से टूटे वहीं पर इनको जोड़ेंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको बार बार, यह जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, ये आ गया। फिर इसके बाद में इसको लो तो ये क्या आएगा? O
CH2 CH3 प्लस H2 ये आ गया और प्लस H2 आ गया। तो याद रखिए हमेशा जब कार्बोक्सिलिक अम्ल या एल्केनोइक अम्ल को अल्कोहल के साथ H2SO4 की प्रेजेंस में क्रिया करवाएंगे तो हमेशा एस्टर बनेगा। इसका मतलब एसिड प्लस अल्कोहल इज इक्वल टू एस्टर। अब देखिए नामकरण करने के लिए हम ये इसी का उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर जोड़ दिया हमने O CH3 HCOO। पहले तो आप लोग ये देखेंगे कि क्या है, ये किस श्रेणी का सदस्य है, इसको पहचानना है। तो इसको पहचानने का बहुत सीधा सा नियम है कि यहाँ देखिए आप लोग एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में O के तुरंत बाद में आता है H, तब तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। लेकिन यदि O के बाद में एल्कोहल के द्वारा दिया गया एल्किल समूह आए, इनमें दोनों में यही डिफरेंस है, एसिड में H आएगा और इसमें कोई एल्किल ग्रुप आएगा, ये आएगा। तो ये एस्टर हो गया इन दोनों में अंतर करने के लिए। अब देखो नामकरण करने के लिए पहले आपको सबसे पहले हाइड्रोजन को हटा करके जो ये एल्किल ग्रुप आया है ये, इसे सबसे पहले पढ़ना है। इसे पहले हमेशा याद रखिए, पहले पढ़ना है या लिखना है, इसे पहले पढ़ना है एस्टर में। ये तो पहले इसको पढ़िए आप। ये हो गया मेथिल या मिथाइल। और फिर मैंने इससे पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि अम्ल का, ये देखिए जो अम्ल है, एसिड है, इसका यदि हम ये एसिड अम्लीय हाइड्रोजन हटा देते हैं तो OH से बन जाता है OH। पिछले लेक्चर में बताया था मैंने एल्केनॉइड समूह, उस टाइम पर बताया था कि एस्टर को समझने में मदद करेंगे। तो पहले इसको पढ़िए आप लोग, इसको पढ़ेंगे, हमेशा इसको पढ़ना है पहले, इस एल्किल समूह को। तो ये क्या हो गया, मेथिल, ये मेथिल हो गया। अब इसको पढ़ो आप, ये एल्केनॉइड कहलाता है, हाइड्रोजन हटे ना, तो एल्केनॉइड कितने कार्बन है, एक, मेथ प्लस N प्लस OH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल मेथेनॉइड या स्पेलिंग इसकी ये होगी, अंग्रेजी में इसको करें कैसे पढ़ेंगे, मेथिल की जगह मिथाइल मीथेनॉइड। अब इसके सामान्य नाम की बात आती है। तो सामान्य नाम जो है वो कैसे बनाएंगे, इसको तो सबसे पहले पढ़ना ही है। तो ये क्या है, मेथिल, और यहाँ पर एक कार्बन के लिए हमने फॉर्म बताया था, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल, उससे क्या बन जाएगा, फॉर्मेट बनेगा। तो इसका जो कॉमन नेम है वो क्या हो जाएगा, मेथिल। भाई एक कार्बन वाले अम्ल को हमने फॉर्मिक अम्ल तो कहा था, और H हटाने पर सामान्य प्रणाली में O8 नहीं आएगा, 8 आएगा। तो ये हो गया मेथिल फॉर्मेट, ये इसका नामकरण मेथिल फॉर्मेट, सामान्य नाम। अब देखिए इसी का एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं, HC डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ऐसे भी लिख सकते हो, HC डबल बॉन्ड O, ऐसे लिखेंगे HCOO C2 H5। नियम के अनुसार इसे पहले पढ़िए आप लोग, इसे पहले पढ़िए, जैसे यहाँ पर बताया था ना, इसको पहले पढ़ेंगे। तो ये है एथिल या इथाइल, तो ये आ गया एथिल, एथिल। तो एल्किल एल्केनॉइड, ये भाग एल्किल और ये एल्केनॉइड। अब इसमें कार्बन एक है, तो एक कार्बन से क्या बनेगा, मेथ प्लस N प्लस OH, मेथेनॉइड। तो ये क्या हो गया, एथिल मेथेनॉइड। अब इसका सामान्य नाम बनाना चाहते हैं, तो सामान्य नाम में भी इसी को पढ़िए पहले। तो क्या जाएगा, एथिल, एथिल, एक कार्बन के लिए वही क्या आएगा,
फॉर्मेट। तो दोनों तरह से आप बना सकते हो, सामान्य प्रणाली हो और चाहे आईयूपीएसी प्रणाली हो, सब में हम इस एल्किल समूह को पहले पढ़ेंगे। आपके सामने ये यौगिक आया, ये कंपाउंड आया, तो कैसे पहचानेंगे कौन सा यौगिक है ये अम्ल का फंक्शनल ग्रुप होता है। यदि यहाँ पर H होता है और H की जगह यदि एल्किल समूह होता है तो वो एस्टर हो जाता है, ये एस्टर हो गया। अभी मैंने बताया था एस्टर में सबसे पहले इसको पढ़िए आप, जो हाइड्रोजन को हटा करके हमने जोड़ा है उसको पहले पढ़ेंगे। तो ये क्या है, इसको देखेंगे हम मेथिल, और ये भाग जो है देखो ये एल्किल एल्केनोइड, एल्किल, और ये भाग एल्केनोइड है, एल्केनोइड। तो एल्केनोइड में जितने कार्बन हो उसी का आप मूल शब्द लगा दो। तो यहाँ 2 कार्बन का मूल शब्द लगाएंगे, H + N + OH, तो ये हो गया मेथिल एथेनोइड या मिथाइल इथेनोइड। बात आती है सामान्य नाम की, तो सामान्य नाम में भी इसी को पहले पढ़ेंगे। तो ये है मेथिल, सामान्य नाम में के लिए 2 कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह का क्या बताया था, एक का फॉर्म था, 2 का एसिड। तो 2 कार्बन वाले अम्ल का नाम होता है एसिटिक, 1 से 8 बनाओ तो क्या हो जाएगा, मेथिल एसीटेट। सामान्य प्रणाली में हो गया ये मेथिल मिथाइल या मेथिल एसीटेट या मिथाइल एसीटेट। जैसे ये आपके सामने ये आ गया यौगिक कंपाउंड, ये आ गया, तो आप कैसे पहचानेंगे, वही बात है। एसिड में यहाँ पर H आता है, उस H को हटाकर देखो यहाँ पर एल्किल ग्रुप है, इसलिए एस्टर हो गया। इसका नाम कैसे पढ़ेंगे, देखो एल्किल, ये तो हो गया एल्किल, इससे पहले पढ़ते हैं एल्किल, और ये भाग होगा एल्केनोइड। अब एल्केनोइड में एल के कितने कार्बन है, 3 से आ जाएगा प्रोपेनोइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल प्रोपेनोइड, यह आ गया मेथिल प्रोपेनोइड। और सामान्य नाम क्या हो जाएगा, मेथिल। 3 कार्बन वाले अम्ल के लिए अम्लीय प्रणाली में मैंने बताया था प्रोपियोन, तो क्या जाएगा, मेथिल प्रोपियोनेट। इसी तरह से इसका नाम आप खुद बना सकते हो, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O C2 H5, इसका नाम खुद बना सकते हो आप लोग। तो पहले इसको पढ़िए एथिल। इस भाग में एल्केनोइड में ये देखो इसका नाम 2 शब्दों में आता है, एल्किल एल्केनोइड, तो एल्किल तो हो ही गया, और ये एल्केनोइड है ये। अब एल्क क्या आएगा, यहाँ पर 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट + N + OH, तो इसका नाम हो गया एथिल ब्यूटेनोइड, एथिल ब्यूटेनोइड। अब सामान्य नाम की बात आती है, तो सामान्य नाम क्या होगा, सामान्य पद्धति में 4 कार्बन के लिए ब्यूटिर बताया था, ब्यूटिर, तो ब्यूटिर से क्या जाएगा, ब्यूटीरेट, तो क्या जाएगा ये एथिल ब्यूटीरेट। सामान्य प्रणाली में OH नहीं जोड़ना है, ये देखिए इथाइल ब्यूटाइरेट, BUTY ब्यूटाइरेट, ये अंग्रेजी में इसको इस तरह से पढ़ लेंगे हम। ये देखिए ये ऐसा अम्ल का एस्टर है जिसमें अम्लीय ग्रुप 2 है,
अम्लीय प्रणाली में नामकरण में भी बताया था, इसका नाम है एथेन डाइओइक अम्ल। भाई ये क्या है, एक कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध इसलिए एन, और फिर डाई, दो है डाइओइक अम्ल। अब ये एस्टर है क्योंकि यहाँ देखो ये हाइड्रोजन है, इस अम्लीय हाइड्रोजन को हटा करके ये ग्रुप जोड़ दिया, और इस अम्लीय हाइड्रोजन को हटा करके ये ग्रुप जोड़ दिया, तो ये भी एस्टर ही हुआ एथेन डाइओइक अम्ल का। अब सीधा सा है एल्किल एल्केनोइड, तो एल्किल जो समूह है यहाँ पर वो है डाई, दो है इसलिए डाई एथिल है, और अम्ल क्या था एथेन डाइओइक, यहाँ पर क्या जाएगा एथेन डाइओइक की जगह क्या लगा देंगे ओएट। सामान्य नाम क्या हो जाएगा इसका, सामान्य नाम था ऑक्जेलिक अम्ल, इसलिए ऑक्जेलिक इक से क्या जोड़ देंगे एट बन जाएगा, तो सामान्य नाम इसका हो जाएगा ऑक्जेलेट डाई एथिल ऑक्जेलेट, डाइएथिल ऑक्जेलेट, ये हुआ डाइएथिल ऑक्जेलेट। इसी तरह से अन्य भी बना सकते हो आप, ये जैसे बहुत सीधा है, क्या जाएगा एथिल, अम्लीय हाइड्रोजन का हटा करके दूसरा भी एथिल, तो डाई एथिल, फिर 4 कार्बन से ब्यूटेन, ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन डाई ओएट, डाई लगाएंगे यहाँ पर डाई एथिल ब्यूटेन डाई ओएट। ये देखिए ये क्या होगा, अब जो एल्किल मूलक है वो क्या होगा यहां पर, ये देखेंगे हम, ये देखो यहां पर ये जो है इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे हम, देखिए आप लोग, मैंने जब एल्काइन के जब रेडिकल पढ़ाए थे आप लोगों को, उस टाइम पर बताया था कि इसको याद कर लीजिए आप, ये एथेन है इथेन, और इससे एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो बनता है ये एथिल, लेकिन यदि दूसरा हाइड्रोजन इसी से हटा दें तो ये बनता है एथिलीडीन या इथाइलीडीन। देखो ये एथिलीडीन है, इसको याद करना है आप लोगों को, एथिलीडीन, यहाँ डाई लगाने की जरूरत नहीं है, डीन जो है वही बता रहा है कि 2 संयोजकताएं मुक्त हैं यहाँ पर। तो पहले एल्किल समूह देखो ये हुआ है यहाँ पर, ये हुआ, पहले इसको पढ़ेंगे, तो ये क्या है एथिलीडीन, और फिर ये क्या है यहाँ पर एथेनोएट, तो ये क्या हो जाएगा एथिलीडीन, एथिलीडीन, और फिर ये क्या है एथेनोएट ही तो है, एथिलीडीन एथेनोएट। ये समझना है कि एथिलीडीन क्या है, एथिलीन, एथेन का एक एच हटा दिया, ये बन गया एथिल, और फिर ये है एथिलीडीन या इथाइलीडीन, ये याद करना है आप लोगों को। अब देखिए जैसे ये है CH2, फिर ये है जैसे O, फिर ये है जैसे C डबल बॉन्ड O CH3, और ये है जैसे O C डबल बॉन्ड O CH3। ये यहाँ पर देखिए यदि ये एथिल समूह है, इससे दूसरा H इसी से हटाते हैं तब तो ये बनता है एथिलीडीन, और यदि दूसरा H इससे हटाते हैं CH2, ये कहलाता है एथिलीन मूलक या इथाइलीन मूलक। तो इसका नाम क्या जाएगा, ये हो गया एथिलीन, और ये क्या जाएगा एथेनोएट।
तो डाई लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि एथिलीन ही बता रहा है कि इसकी 2 संयोजकताएं मुक्त हैं। यहाँ पर एथिलीन या इथाइलीन ही बता रहा है कि इसकी 2 संयोजकताएं मुक्त है, इसलिए डाई लगाने की जरूरत इसके अंदर नहीं है। ये एथिलीन को अच्छी तरह से याद करने के लिए हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ये देखिए, तो ये तो एथिलीन हो गया। किसी भी एल्किल मूलक का एक हाइड्रोजन उसी संयोजकता से और हटा देते हैं तो वो बन जाता है एल्किलिडीन। अब देखो यहाँ पर ये तो हो ही गया एथिलीन। अब एल्केनॉइड में ये दोनों अलग अलग कार्बन परमाणुओं युक्त हैं, इसलिए इसका नाम क्या होगा? ये क्या है? इथेनॉइड, और ये क्या है? प्रोपेनॉइड। तो क्या नाम हो जाएगा? एथिलीडीन। ये क्या है? एथेनॉइड, एथेनॉइड, और ये हो जाएगा प्रोपेनॉइड। तो ये आज जो आप लोगों को सीखना चाहिए कि एथिल से एक H, CH2 वाला एक H हटा देंगे तो एथिलीन बन जाएगा, और CH3 वाला H हटाएंगे तो वो बनेगा एथिलीन बनेगा। जब हमने एल्केनोइक अम्ल पढ़ा था उस टाइम पर मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह, वहां पर लिखा भी था मैंने COOH, COO, R, CHO, COX, CN, और एक और था CONH2। कार्बन युक्त जब ये क्रियात्मक समूह होते हैं, तब यदि किसी श्रृंखला में ये समूह 2 से ज़्यादा होते हैं तो क्या करते हैं? उन सभी के कार्बन को श्रृंखला में शामिल नहीं करते हैं। जैसे हमारे पास में ये स्थिति है, हम किसी भी समूह को श्रृंखला में शामिल नहीं करेंगे, वहां पर बताया था मैंने। तथा समूह के लिए एक अन्य अनुलग्न का प्रयोग करेंगे। जैसे इसके लिए जब कार्बन को गिनते हैं तब था ओइक, और नहीं गिनते थे तब क्या था? कार्बोक्सिलिक। हम इसके लिए जब गिन रहे थे तब क्या था? ओएट, और जब नहीं गिनेंगे तो मैंने यहाँ लिखा था कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट होगा। अब यहाँ पर ये समस्या आ रही है हमारे पास में। अब देखो पढ़ेंगे तो हम इसी को पहले, इन्हीं को पहले पढ़ेंगे। देखो इसी को पहले पढ़ेंगे। तो ये 3 मेथिल है, इसलिए क्या जाएगा? ट्राई मेथिल, ये ट्राई मेथिल। और इसके बाद में, ये पढ़ने के बाद में हम मुख्य श्रृंखला में आते हैं। तो ट्राई मेथिल, प्रो प्लस एन प्रोपेन, और अब अनुलग्न की बारी आ रही है। प्रो प्लस एन प्रोपेन क्या आएगा? 1 2 3, 1 2 3 ट्राई, क्या लगाएंगे अनुलग्न? अब ओएट नहीं लगाएंगे, कार्बोक्सिलेट लगाएंगे। और ट्राई क्यों नहीं है? क्योंकि ये समूह 3 बार है। ट्राई कार्बोक्सिलेट हो जाएगा। ये है इसका एक एग्जाम्पल। तो ये समूह है, याद कर लीजिए। जैसे इसका बताया था हमने, जब लिया तब काफ़ी डिटेल से बताया था। ओइक अम्ल, और नहीं गिनते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसको गिनते हैं तो ओएट, नहीं गिनते हैं तो कार्बोक्सिलेट। इस प्रकार से ये आ जाएगा, कार्बोक्सिलेट आ जाएगा यहाँ पर। तो ये एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। ये देखो, सक्रिय यौगिक है, एलिसाइक्लिक यौगिक है। एलिसाइक्लिक यौगिक के अंदर हम इसको शामिल नहीं करते इस समूह को।
इस समूह को शामिल नहीं करेंगे, तो वो कार्बोक्सिलेट से ही आएगा। अब देखो पढ़ना तो इसे ही है, पहले इसे ही पढ़ेंगे हम, इसे ही पहले पढ़ेंगे, तो क्या नाम हो जाएगा, मेथिल। तो इस समूह को पढ़ने के बाद भी हम क्या पढ़ते हैं, जैसे सिंपल एग्जाम्पल से लिखिए आप लोग, जैसे ये था, तो पहले इसको पढ़ने के बाद में जैसे मेथिल, फिर इसी को तो पढ़ा था हमने, तो इसी को पढ़ेंगे हम। अब ये क्या होगा, मेथिल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो शब्द लगाएंगे, साइक्लोहेक्सेन, और क्या लगाएंगे, कार्बोक्सिलेट, क्योंकि इसके कार्बन को नहीं गिनेंगे, सक्रिय यौगिकों के अंदर इसको नहीं गिनेंगे हम, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। देखिए यहाँ पर ये समूह डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ये कार्बन को डायरेक्ट जुड़ा, तो इसका नाम क्या हुआ, एथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। लेकिन इसमें देखिए ये डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है, ये है यहाँ पर, ये डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसको शामिल करेंगे, 1 2, जब ये शामिल करेंगे तो ये प्रतिस्थापी होगा, यहाँ पर ये प्रतिस्थापी होगा, सब्स्टिट्यूएंट होगा, और इसका दिक्कत पूर्ण काम में लाएंगे, तो साइक्लोहेक्सेन से एक H हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सिल, साइक्लोहेक्सिल, 2 कार्बन से एक, A + N एथेन, फिर यहाँ पर क्या जाएगा, ओइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। जैसे हमारे पास में ये आ गया, तो पहले इसी को पढ़ना है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, एथिल, एथिल, फिर ये साइक्लोहेक्सिल, फिर ये क्या होगा, 2 कार्बन से एथेनोइक, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो ये 2 नंबर पर जुड़ा हुआ है समूह, और मैंने इसका 2 नंबर नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि 2 कार्बन की श्रृंखला में ये 2 नंबर पर ही आएगा, 1 नंबर पर तो आ ही नहीं सकता। लेकिन यदि आपके पास में ये पोजीशन है, जैसे तब यहाँ पर नंबर भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो कितने पर आएगा, 1 2 3। अब ये समूह 3 नंबर पर भी आ सकता है और 2 नंबर पर भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ भी आ सकता है ये। तो इसका नाम क्या होगा, सबसे पहले इसे ही पढ़ो, इसी को पढ़ना है सबसे पहले, तो क्या जाएगा, एथिल। ये पढ़ने के बाद भी इसको पढ़ना है, यदि यहाँ पर ये नहीं होता तो इसको प्रोपेनॉइड कह देते, लेकिन प्रोपेनॉइड के 3 नंबर पर ये जुड़ा हुआ है, साइक्लोहेक्सिल प्रोपेनॉइड। तो क्या है, यहाँ पर ये 3 नंबर लगाना जरूरी है, ये बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि ये भी तो हो सकता था, अब बताइए इसका नाम क्या होगा। अब ये देखो 1 2 नंबर पर आ रहा है, इसलिए इसका नाम, अब एथिल इसको पहले पढ़ेंगे हम, एथिल, फिर आएगा 2 साइक्लोहेक्सिल, 2 साइक्लोहेक्सिल प्रोपेनॉइड, ये हो जाएगा इसका नाम। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, 4 नंबर, इसका मतलब वरीयता में ये समूह 4 नंबर का है। जो इससे पहले मैंने 3 समूह पढ़ाए हैं वो वरीयता में, प्रायोरिटी में इससे ऊंचे हैं। समझ लो, जैसे 1 नंबर और ये 4 नंबर आ जाए तो क्या करेंगे, 1 नंबर और 2 नंबर आए तो क्या करेंगे, वो मैंने बताया था। जैसे एस्टर भी है, जैसे ये एग्जाम्पल है, CH2 C डबल बॉन्ड O, फिर OH, और फिर ये आ गया CH2, और फिर ये आ गया CH, और ये यहाँ पर आ गया C डबल बॉन्ड O O C2H5। अब देखो ये एक ऐसा यौगिक हो गया जिसमें 2 क्रियात्मक समूह हैं। एक तो देखो ये रहा एस्टर, एस्टर रहा, ये रहा, और एक ये रहा एसिड। तो वरीयता में
प्रियोरिटी में नीचे कौन आ रहा है, इसको 4 नंबर पर लिखा है। मैं प्रियोरिटी के ऑर्डर से ही आप लोगों को ये बता रहा हूँ। तो ये प्रियोरिटी में ये इसका स्थान थोड़ा नीचे है ये, इसलिए इसका क्या लेंगे हम, पूर्व लग्न लेंगे, और इसका क्या लेंगे, अनुलग्न लेंगे। तो देखो इसका जो पूर्व लग्न है वो क्या होगा, ये भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इसका पूर्व लग्न काम में लेंगे। तो इसका पूर्व लग्न था एल्कोक्सी कार्बोनिल। देखो ये कहलाता है एल्कोक्सी, मतलब एल्किल समूह से यदि ऑक्सीजन जुड़ी होती है तो उसको कहते हैं एल्कोक्सी। जैसे याद कर लीजिए ये मिथॉक्सी, और ये O C2H5 ये हो गया एथॉक्सी, और ये समूह कार्बोनिल समूह कहलाता है। याद कीजिए कार्बोनिल समूह कहलाता है। तो ये कौन सा समूह हो गया, ये देखो एथॉक्सी कार्बोनिल। अब ये एथॉक्सी कार्बोनिल हो गया ये समूह, इसका पूर्व लगन लगेगा, ध्यान रखना। और जब इनके पूर्व लगन लगाते हैं, कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह कोई सा भी हो, जब इनका पूर्व लगन लगाते हैं तो उस कार्बन को नहीं गिनते, इसको हम गिनेंगे नहीं, इसको नहीं गिनेंगे हम। तो नंबर यहां से डलेगा 1 2 3 4, यहां से डलेगा। अब ये समूह लिखेंगे भाई, ये 2 आ गए क्रियात्मक समूह, एक तो एसिडिक और एक एस्टर वाला। तो प्रियोरिटी में, वरीयता में ऊंचा स्थान किसका है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। इसलिए इसका अनुलग्न लेंगे जब 2 या 2 से अधिक, 1 से अधिक क्रियात्मक समूह आ जाएं, फंक्शनल ग्रुप आ जाएं, उस टाइम पर हम प्रियोरिटी में जो हाई लेवल का समूह है उसका अनुलग्न, मतलब वरीयता में जो ऊंचा है उसका अनुलग्न, और जो उससे नीचा समूह उसका पूर्व लगन। तो ये कितने से जुड़ा हुआ है, ये 4 नंबर से। तो क्या जाएगा 4। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, एथॉक्सी। ये तो देखो ये रहा एथॉक्सी, और ये कार्बोनिल, एथॉक्सी कार्बोनिल। ये तो इस समूह का ही नाम आया अभी, कार्बोनिल, एथॉक्सी कार्बोनिल। और फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ से नंबर 4 कार्बन का, और 4 कार्बन का है तो ये क्या जाएगा, ब्यूट प्लस N प्लस OI। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल, ये नाम हो जाएगा। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको ये भी समझा रहा हूँ कि जब जो मैं फंक्शनल ग्रुप आपको पढ़ा रहा हूँ, वही फंक्शनल ग्रुप 1 से अधिक हो तो मुख्य क्रियात्मक समूह केवल 1 होगा, उसका अनुलग्न लेंगे। बाकी के क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापी होंगे, उनका लेंगे पूर्व लग्न। तो ये यहाँ पर ही लिखा है मैंने, जो इससे बहुत अच्छी तरह से आप लोगों में समझ में आ जाना चाहिए। तो इसका पूर्व लग्न था एल्कोक्सी कार्बोनिल, और इसका अनुलग्न लेंगे। देखिए मेरे जितने भी वीडियो हैं उनके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक बार और सुनिए आप लोग कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप लोग, ताकि आने वाले जो नोट्स हैं वो आपको आसानी से मिल जाएं।